देख रहे हैं KN टीवी। पाली में भाजपा महिला मोर्चा की पत्रकार वार्ता में महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे महिला विरोधी पार्टी करार दिया। आइए जानते हैं विस्तार से खबर। शहर में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा महिला जिलाध्यक्ष मनोहर कंवर और सोजत विधायक शोभा चौहान मीडिया के सामने रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने वर्तमान सरकार की योजनाओं और नीतियों को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया ने कई तीखे सवाल भी उठाए, जिनके जवाब देते समय नेताओं में कुछ हिचकिचाहट भी नजर आई। हालांकि उन्होंने अपने पक्ष को रखते हुए कांग्रेस पर निशाना साधना जारी रखा और महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई। कुल मिलाकर प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। KN टीवी के लिए पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं आराम। एक 2 मिनट शांति हो। बिल जो अभी दुर्भाग्यवश लोकसभा में पारित नहीं हो सका, यह केवल विधेयक का रुकना नहीं बल्कि देश की आधी आबादी की महिलाओं का सपने को रोकने का प्रयास किया गया। 75 वर्षों से लोकतंत्र में महिलाएं अभी भी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित है। यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। यह करोड़ों महिलाओं के देश की मन में उठने का एक सवाल है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी, कुछ लोगों को डर लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा 21वीं सदी में महिला नेतृत्व वाला विकास का युग होगा ये सोचा था। यह विधि उसी संकल्प की दिशा में एक मजबूत कदम है। नारी एक सशक्त महिला, एक माँ, एक नारी बहन के रूप में भी हमेशा से एक नारी की पूजा होती रही है इस युग में, क्योंकि नारी नारायणी के रूप में भी है। और भले ही इस बार बिल अगर पारित नहीं हो नारी वंदन अधिनियम, लेकिन हमारा संकल्प अभी कमजोर नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी के सम्मान के लिए, अधिकारों के लिए, जैसे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, शौचालय निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास हो या कोई किसी भी प्रकार की योजनाएं, हमेशा महिलाओं को आगे रखा। पारित नहीं हुआ, लेकिन यह संघर्ष अभी तक रुकेगा नहीं। हम इसे हमारी सरकार लाके रहेगी और महिलाओं में उनका अधिकार दिला के रहेंगे। नारी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। वह चिंगारी है, जो आग है, जो भड़क जाए तो लाखों का विनाश करेगी। महिलाओं का सम्मान एक राष्ट्र का सम्मान है। विपक्ष कहता है कि कुछ राज्यों में नुकसान होगा। सच्चाई यह है कि परिसीमन जनसंख्या आधारित प्रक्रिया किसी क्षेत्र का नुकसान नहीं होगा, बल्कि विपक्ष यह कहता है कि संविधान बदलने की ये साजिश है। सच्चाई तो यह है कि पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया जिसका मकसद महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है। कांग्रेस का कहना है 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, तो अब इसको वापस लाने की क्या जरूरत है? इसमें ये इनकी सोच है, विधेयक भली चाहे वापस, ये इस तरह से नहीं है कि भाई महिलाओं के लिए, ये पुरुष और महिला इसमें बराबर भागीदारी है। महिलाएं आगे आएगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। नहीं, ये विधेयक तो पास हो चुका है ना 2023 में। 2023 में ये विधेयक पास हो चुका है, फिर वापस लाने की क्या जरूरत है? 2023 में जो विधेयक लागू हुआ था उसी का ही अमेंडमेंट है। महिलाओं को ज्यादा ताकत देते हैं, महिलाओं को ज्यादा जो जिस तरीके से उसकी सीटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़ाकर महिलाओं को ज्यादा सुविधा मिले और ज्यादा उनकी भागीदारी हो, उस हिसाब से आरक्षण। तो 2023 से अब तक आरक्षण क्यों नहीं दिया महिलाओं को? उसका ये संशोधित बिल है। संशोधित बिल समय की जो आवश्यकता होती है उसके आधार पर संशोधित बिल बनाया जाता है। आज की आवश्यकता है कि महिलाओं को 2029 तक नहीं रोके 2026 में ही उनको उनका अधिकार मिले, इस कारण से संशोधित बिल। नहीं तो उसके बाद में आरक्षण क्यों नहीं दिया 23 के बाद में? तो आरक्षण तो चुनाव कहाँ हुआ जो आरक्षण मिलता है? अब चुनाव है ना, अभी मिलेगा ना आरक्षण, तो इसीलिए तो वो 2029 तक लेना चाह रहे हैं। हम उसको 2026 में लाना चाहते हैं, ताकि 2026 में अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा 2029 में महिलाओं को अधिकार मिलेगा और उनको अधिक सीटों पर अधिकार मिलेगा। कांग्रेस की भावना ये है कि किसी भी तरीके से महिलाओं को रोका जाए। वो सिर्फ 2 महिलाओं को ही महिला मानती है जो उनके परिवार की महिला है, बाकी महिलाएं नहीं मानते, उनको वोट बैंक समझा। 2024 में इलेक्शन में दे देते आरक्षण।
2024 में अमेंडमेंट करने में टाइम लगता है ना। नहीं, पहले 2023 वाले बिल के आधार पर दिया जा सकता था ना। किसी भी चीज को सदन पे रखना, उसके लिए ड्राफ्टिंग तैयार करने, उसमें समय लगता है। 2023 में उसका अमेंडमेंट की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर ज्यादा आवश्यकता है, आप समझो 1980-85 के लगभग उस समय लोकसभा की सीटें निर्धारित हुई थी। आज उसके बाद में इतना समय परिवर्तन हो गया। आज हर क्षेत्र में छोटे राज्य की डिमांड है, छोटे छोटे राज्य बनने चाहिए। आज उन राज्यों की डिमांड और उनका प्रतिनिधित्व, आज एक लगभग आप समझ रहे हो कि 25 लाख लोगों पर एक लोकसभा है, तो क्या उसका विकास होने में तकलीफ आती है ना। इसीलिए उन सबको छोटा करके विधानसभा में ऐसे आज 3-3 लाख की पॉपुलेशन होगी, उसको भी कम करके 2 लाख तक, 1,90,000 तक लाके महिलाओं को ज्यादा भागीदारी मिले, उस जगह का विकास हो। इसमें एक विषय महिला है, महिला के साथ साथ उस क्षेत्र का विकास भी है। तो उन सारी चीजों को, सारे राज्यों की डिमांड को सम्मिलित करते हुए ये काम किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण तो बिना सीटें बढ़ाए भी दिया जा सकता है ना, अगर देने। लेकिन जो समय की आवश्यकता है, सरकार ये चाहती है कि सारे काम एक साथ हो। जो महिलाओं को आरक्षण मिले उसके साथ में विकास भी हो। तो सरकार एक मुद्दे पे काम करेगी जब तो 50 साल लग जाएंगे। सरकार को बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ काम। कांग्रेस का ये कहना है, हमने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है, परिसीमन करके जो भारतीय जनता पार्टी घोटाला करना चाहती थी और उसका विरोध किया है, और इस पे भाजपा गुमराह कर रही है। आप ये समझो, परिसीमन तो उन्होंने कैसे किया आपको पता है। अभी जिस तरीके से परिसीमन हो रखा है, कहाँ वो से बिलाड़ा भोपालगढ़ पाली के साथ जुड़ा हुआ है। राजसमंद के क्या हालात है, राजसमंद को नागौर रेगाना के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या परिसीमन है क्या? उन्होंने अपनी सीटें सेटल करने के लिए परिसीमन किया था। अब आप अपनी सीटें सेटल करने के लिए नहीं है, आज ये परिसीमन है। वास्तविकता में कैसे, किस चीज की आवश्यकता है, उस भौगोलिक क्षेत्र का कैसे विकास हो सके, महिलाओं को कैसे आरक्षण मिल सके और क्षेत्र का कैसे विकास हो सके, उस आधार पर काम होता है। बंगाल में अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें महिलाओं को कितने % अभी टिकट दिया है? अभी बंगाल का विषय पे हम चर्चा नहीं करते हैं। महिला आरक्षण की जरूरत कहाँ है? तो एक बात बताइए ना, अगर मेरी बात सुनिए, बंगाल में सरकार जो है वो तृणमूल कांग्रेस की है। जब तक केंद्र में निर्धारित नहीं हो जाएगा तब तक स्टेट में निर्धारित होगा, और स्टेट में निर्धारित करने का काम स्टेट का है। आप अपने महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है ना। आप 50% दो ना। टिकट दिया आपने? मेरी बात सुनिए, आप 50% दो ना। किसको महिलाओं को कितने टिकट दिया आपने? महिलाओं को जितने टिकट दिए वो आप जब हम उस समय तृणमूल की बात करेंगे या बंगाल की जो हम जीत जाएंगे उस समय बात करेंगे, आपको बताएंगे कि हम लोगों ने कितने। नहीं, 2000 अभी आप बताइए टिकट वर्तमान में भारतीय महिलाओं को आंकड़ा हम आज लेके नहीं आए, क्योंकि हमें नारी शक्ति वंदन के बारे में, बिल के बारे में बातचीत करना था। अगर आप ये चाहेंगे जिसका भी आंकड़ा आपके सामने पेश कर देंगे हम कहीं कतई महिलाओं को पीछे नहीं रख। आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि आज हिंदुस्तान में सेना का नेतृत्व करने वाली महिलाएं और उसकी प्रेस ब्रीफिंग महिलाएं करती हैं। आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े को जो काम है वो महिला के हाथ में। कांग्रेस भारत की प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, महिलाओं को कितनी ताकत दी। उनकी महिला सिर्फ एक घर के इर्द गिर्द घूमती थी। हमारे घर के इर्द गिर्द घूमना नहीं है। ये एक भी परिवार जो बैठा है, सारे को राजनीतिक परिवार से आए हुए नहीं है, सामाजिक और गरीब और शोषित वंचित परिवारों से सब लोग आए हुए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में उनको सबको अधिकार मिलता है और इसी कारण से देश आगे बढ़ता है। देश को आप क्या मानते हो कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना, तो विकसित राष्ट्र के लिए महिलाओं की भागीदारी के बिना कुछ हो नहीं सकता। इस सदियों से उसके लिए सीटें बढ़ाना आवश्यक है क्या? 100% आवश्यकता है। इसीलिए आवश्यकता है कि इस देश का विकास कैसे होगा। जब देश का विकास ही नहीं होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की महिला थोड़ी खड़ी होगी, सारी महिलाएं खड़ी होगी। आप भी महिला खड़ी बढ़ जाएगी तो खर्चा भी बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ना देश के विकास के लिए खर्चा होता है, और ये देश के विकास के लिए खर्चा होता है। ऑलरेडी सांसदों और विधायकों की तनख्वाहें, पेंशनों से देश वैसे ही बर्बाद हो रहा है, और अब आप 500 से 850 करने जा रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति आपसे छिपी नहीं है, तो उसमें चर्चा का विषय था। अगर इनका विषय ये होता कि मानदेय कम करना है, ज्यादा करना है, तो मानदेय कम और ज्यादा पे विचार करते, उसमें चर्चा करते। ये तो महिला संशोधन बिल के खिलाफ चल रहा है, ये किसी विषय पे थोड़ी चल रहा है। ये तो चाह रहे हैं कि महिला की भागीदारी नहीं हो, ये महिलाओं के खिलाफ है। आज दिन तक दुनिया में हम लोगों ने नारी शक्ति वंदन, नारी एक नारी नाम नहीं है, हमारे पूर्वजों ने नारी को महत्व दिया है। हमारी जो शिक्षा की देवी है वो सरस्वती माता जी है, लक्ष्मी की देवी है, जो धन की देवी है वो लक्ष्मी माता जी है। जहाँ जहाँ पे भी हमारा स्वरूप है, दुर्गा है जो शक्ति की देवी है, तो हमारी यहाँ पे तो देवी का मान सम्मान होता है। 2023 में जो विधेयक पास हुआ था, बिल आया था, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने लेके काफी वाहवाही लूटी थी, तो उस समय क्यों लूटी वाहवाही? क्या तकलीफ है? आज भी नारी शक्ति वंदन भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उसका संशोधन बिल भी भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, और महिलाओं को अधिक सम्मान देने के लिए लेके आई है। कांग्रेस ने कब सम्मान दिया मेरे को आप बताओ? महिलाओं के साथ अत्याचार किया, महिलाओं को वोट बैंक समझा, और वोट बैंक के कारण से उन्होंने कुछ महिलाओं को आगे नहीं आने दिया। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ले लो, आज महिलाओं का शोषण हुआ है, महिलाओं का आज जगह जगह पे। आपने कांग्रेस गवर्नमेंट में देखा नहीं था क्या? पिछली वाली अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में कितने बलात्कार और कितने केसेस हुए थे। आज इस सरकार में आप देखो महिलाओं को पूरा संरक्षण है।
आज महिलाओं के लिए अलग स्क्वाड बनाई गई है, महिलाओं को सारी व्यवस्था मिल रही है, महिला पढ़ने के लिए लैपटॉप दे रही है, लखपति दीदी बन रही है, सोलर दीदी बन रही है। ये हजारों कार्यक्रम महिलाओं के लिए जो हो रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। बाकी किसके पास ताकत थी? वो तो इर्द गिर्द जाके कुल मिला के वोट बैंक और अपने दो परिवार, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उसके अलावा नारी खत्म हो जाती थी वहां। उनको नारी इससे ज्यादा मतलब ही नहीं था। आज की दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कौन से परिवार से थे? तो वो कितने साल रही साहब वहाँ? दूसरे को आने दिया क्या? वहाँ उनके जो उनके परिवार के नजदीक था और जो उसका यस मैन था वही बनते थे। आपके यहाँ भी वसुंधरा राजे ही रहे परमानेंट? बस आपके यहाँ भी वसुंधरा राजे परमानेंट रहे? आपने इतने साल नहीं देखे क्या? हमने लगातार आज के समय में मुख्यमंत्री भी तो महिला ही है। आज के टाइम में कितनी महिला हमारा नेतृत्व कर रही है? आज राखी राठौड़ हमारा नेतृत्व आप देखो ना कितना मजबूत है। कांग्रेस का नेतृत्व लेके आ गए। हमारा ये है कि जो भी अमेंडमेंट हुआ बिल में, वो अमेंडमेंट देश में महिलाओं को और देश के विकास को करने के लिए सहभागी बनेगा, इसी कारण से उसका अमेंडमेंट हुआ है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। कांग्रेस महिला विरोधी पहले भी थी और आज भी है। वो हमेशा महिला विरोधी नहीं, वो नहीं चाहती है। उसका आप रीजन एक और सोचो, जब उसमें रोटेशन जब आएगा ना, किसी भी सीट पर कोई भी चेंज हो सकता है, तो उनको प्रॉब्लम आएगी, हमारी सीटें चली जाएंगी, हम तो एक ही जगह से जीतते हैं। और वो स्पेशली उन सीटों को चूज करते हैं, इनके बड़े जो नेता उन सीटों पर चूज करते हैं जहाँ माइनॉरिटी के वोट। इस बिल का विरोध, वो उसके अलावा उनको जीतने के लिए जगह नहीं मिलती। बरोबर, इस बिल का विरोध सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक दल है उन्होंने भी किया है। आप सिर्फ कांग्रेस पे ठीक रह क्यों बोल रहे हैं? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए KN टीवी के साथ, हम फिर आएंगे ऐसी ही अहम खबरें लेकर। नमस्कार।